आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। इंदौर क्राइम ब्रांच ने पूर्व शिवसेना प्रमुख रमेश साहू हत्याकांड का खुलासा करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने लूटपाट की नीयत से रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त एक कार, 3 देशी कट्टे, 4 जिंदा कारतूस और लूटा हुए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की पुलिस को उम्मीद है। घटना 200 नंबर देर रात की खंडवा रोड स्थित मड़ी खेड़ा गांव के नाइस 9 रेस्टोरेंट की है, जहां अज्ञात बदमाशों ने पूर्व शिवसेना प्रमुख रमेश साहू की गोली मारकर हत्या कर सोने चांदी के जेवरात लूटकर फरार हो गए थे। आरोपियों ने घटना के दौरान मृतक के कुत्तों को भी नशीली गोली खिला दी थी ताकि वह शोर ना करे। फिलहाल पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपियों ने लूटपाट की नीयत से हत्या करने की बात कबूली है। पुलिस के 70 से ज्यादा पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगे थे। पूरी टीम को इंदौर आईजी ने 30,000 का इनाम दिया है। 70 वर्षीय श्री रमेश साहू की जो हत्या हुई थी, उस गुत्थी को इंदौर पुलिस ने सुलझा लिया है और इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शुरू में विभिन्न एंगल सामने आ रहे थे, क्योंकि मृतक ने काफ़ी संपत्तियां अलग अलग जगह पर अर्जित कर रखी थी और उनमें कुछ विवाद थे, तो उनसे संबंधित विवाद के कारण हत्या की एक आशंका जताई जा रही थी। उनके हाथ पर ब्लैकनिंग, टैटूइंग पाई गई, तो फॉरेंसिक एंगल से एक सुसाइड की संभावना भी व्यक्त की गई थी। परंतु अंत में जब पुलिस ने इसमें आरोपियों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि यह घटना डकैती के उद्देश्य से की गई है, जिसमें कि कुल 8 व्यक्ति सम्मिलित थे, जिनमें से 7 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। में बहुत नज़दीक से मारा गया था। दूसरा, उसके मारने वाले के हाथ में भी ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्लैकनिंग, टैटू और जो उसमें गन पाउडर थे, उससे भी एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। दूसरे, बहुत सारे इनके संपत्ति संबंधी विवाद थे। बहुत सारे कई जगहों पे इस तरह की शिकायतें थी। पिछले कई सालों में कई लोगों से विवाद चल रहे थे। दूसरी आशंका, इसमें संपत्ति संबंधी विवाद से जुड़े हुए मामलों का होना एक संभावित था। और तीसरा मुद्दा लूट का था। इन तीनों बिंदुओं पर अलग अलग टीमें गठित की गई। पहला मुद्दा पिछले अगले 2-3 दिनों के बाद कम होता दिखा, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे तथ्य हैं, घर के लोगों के बयान, परिस्थितियां और बाकी चीज़ें। तो उसमें पहला जो मुद्दा, पहली जो आशंका है, वो अगले 2 दिनों के बाद स्पष्ट हो गया कि उसकी संभावना कम है। हालांकि शुरुआती दिनों में जिस तरह की परिस्थितियाँ थीं, उससे वो संभावना ज़्यादा लगी थी, लेकिन अगले 2 दिनों के बाद पुलिस ने जैसा बयान में बता भी दिया था कि उसकी संभावना अब नहीं है। दूसरी परिस्थिति संपत्ति संबंधी मामलों की थी। संपत्ति संबंधी मामलों में चूँकि इनके पास बहुत सारे कागज़ थे और चोरी में मुख्य तौर पे जो घटना हुई थी, जो लूट हुई थी, जिसमें जिस तरीके से बाद में आरोपी बढ़े, तो इसे हम डकैती मानेंगे तकनीकी रूप से।